बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हम सीखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व करने से पहले 2-3 बातें हैं जो कि हमें क्लियर कर लेनी है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक वर्ड मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है? जी के सिंबल को हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए। जी का मतलब होता है कि हमारा रैंडम वेरिएबल होता है एक्स। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको उसी के मीन में से माइनस कर दिया जाए, उसमें से उसका मीन माइनस कर दिया जाए और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारा एक्स चेंज हो जाता है। वो एक्स नहीं रहता बल्कि वो जी बन जाता है। अब जब वो x ट्रांसफॉर्म हो जाता है z के अंदर, तो हमारा रैंडम वेरिएबल चेंज होकर बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। मींस हम 2 चेंजेस करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल के मीन को माइनस करते हैं उस वेरिएबल में से और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये जो x है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है z में। अब हमारा मकसद क्या है इसको ट्रांसफॉर्म करने का, यानी हमारे पास वेरिएबल x मौजूद है तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं? इस वजह से यूज़ करते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। टेबल एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं कैलकुलेट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स की नहीं होती बल्कि वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मीन्स जी की वैल्यूज़ होती हैं। जी की अंदर जो हमारा ग्राफ होता है, इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ग्राफ ऐसे बनता है। ये आपका ग्राफ होता है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपका मीन होता है। यहाँ से आपकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलती है। ये जो एक्सिस है हमारे, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आती हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाती हैं इस एक्सिस पर। लेकिन यहाँ पे अंदर जब हम कर्व में इसका एरिया चेक करते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर यहाँ तक कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी हम एक टेबल की शक्ल में देखते हैं। टेबल दी गई है और वहाँ से हम देखते हैं। वो मैं आपको टेबल भी बता देती हूँ। कोई भी अगर आप स्टैट्स की बुक लेंगे तो स्टैट्स की बुक के एंड के पेजेस पे टेबल दी हुई होती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये बायोस्टैटिस्टिक की बुक मौजूद है, बॉटनी वाले स्टूडेंट्स इसको देते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी के पेज नंबर 211 पे आपके पास एक टेबल दी हुई है और उस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है एरिया फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये टेबल है। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टेबल में से हम वैल्यूज़ देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी फिर। ये देखें यहाँ पर इसका जी लिखा हुआ है कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये जी की दी हुई हैं। इसी वजह से जब भी हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल एक्स को जी में कन्वर्ट करते हैं। जी में कन्वर्ट करके ये बगैर हम कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमारी जो टेबल वैल्यू होती है वो जी की दी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल को हम यूज़ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मैंने आपको बता दिया कि जी हमारा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। अब आपके पास ये ग्राफ होता है, ये आपके पास कर्व है। यहाँ पर हमें फ़र्ज़ करते हैं कि पहले मैं आपको जी की वैल्यूज़ निकालना बता दूं कि हम टेबल में से किस तरह से वैल्यूज़ देखेंगे। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो क्वेश्चन हमें एक्स की फॉर्म में दिया हुआ होगा। हम उसको एक्स को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे जी में और फिर उसके बाद इसी तरीके से वैल्यूज़ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ ली हुई हैं ताकि आपको क्लियर करवा सकूँ कि आप टेबल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये कहा गया हमें कि 0 से लेकर 1.20 तक जी की वैल्यू देखें। अब देखें z की वैल्यू किस तरह से आएगी। हम x को ही z में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये इस एक्सिस पे चलती हैं। ये वाला एक्सिस जो होता है ये आपका वैल्यूज़ का होता है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपके पास 0 होता है, इस साइड पर आपके पास सारी माइनस की वैल्यूज़ होंगी और इस साइड पर आपके पास सारी प्लस की वैल्यूज़ होंगी 0 से आगे। अब 0 से लेकर 1.20 आपके पास एक प्लस वैल्यू है, मींस इस साइड पर होगा, यानी राइट साइड पर आपके पास 1.20 होगा कहीं पर भी, यानी फ़र्ज़ करते हैं ये आपके पास आ गया 1.20। ठीक है, अब हम इस लाइन को ऊपर ग्राफ तक लेके जाएं तो हमें ये एरिया मालूम करना है। ये वाला हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस एरिया को कहा गया कि बताएं।
0 से लेकर 1.20 तक, 0 और 1.20 हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। आपकी जो टेबल वैल्यू है वो आपको, जब आप टेबल में वैल्यू देखेंगे यानी 1.20 पे देखेंगे तो वो 0 से ही आपको बताती है। कोई भी वैल्यू देखेंगे तो वो 0 से होगी, ऐसा नहीं होगा कि 1.20 से लेकर यहाँ तक वैल्यू, नहीं, आप जिस वैल्यू का भी देख रहे होंगे वो 0 से बता रही होगी उस पॉइंट तक आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 1.20 पे किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखें, मैंने आपको अभी भी ये टेबल दिखाई है, ठीक नहीं आपको। अब आपने क्या करना है, इस टेबल में किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं आपको मज़ीद ऊपर करके क्लियर करके दिखा रही हूँ ताकि आप हो जाए। ये देखें, एक साइड पर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं 0.0, 0.1, 2, 0.3, इस तरह से। आपने यहाँ पर ढूंढना है 1.20 के लिए 1.2, यानी दो वैल्यूज़ जो पहली हैं वो यहाँ पे आ गई 1.2, और इसकी जो तीसरी वैल्यू आती है 0 वो यहाँ पर इन नंबर्स के साथ, ये तीसरी वैल्यू क्या है देखें 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 दिया हुआ है, तो मतलब तीसरा जो चेंज आएगा वो यहाँ पे हमने देखना है। दो चेंजेस इधर से देखनी है, 1.2 ये आ गया और इसके आगे 0 है, तो ये पहला ही जो है ये हमारे पास 0 है, तो इसकी वैल्यू बनती है 0.3849, ये आपके पास पॉइंट बनती है, ठीक है। 1.2 अगर फर्ज करते हैं मुझे देखना होता 1.22, ठीक है, 1.2 मैं यहाँ से लेती और 2 में कहाँ से उठाती, यहाँ ये वाली वैल्यू। देखिए इस वैल्यू में क्योंकि तीसरा जो नंबर है वो यहाँ पर 2 है, ये नंबर तीसरा क्या है आपके पास यहाँ पर 2 बन रहा है, तो यहाँ से मैं करती हूँ 1.2 और फिर ये 2, लेकिन क्योंकि मेरी वैल्यू 1.20 है तो 1.2 और ये तीसरा नंबर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इसी के सामने बिल्कुल देखूंगी तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.3849, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 से लेकर यानी 1.20 की जो मैंने वैल्यू देखी है इसका मतलब है कि वो 0 से ही दी हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की टेबल में किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे, मैंने आपको देखकर बताया 1.20, अब 1.22 भी हमने अगर देखी है तो वो भी 0 से लेकर 1.22 तक दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 0 से, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है इसकी 0.3849, 0.3849 इस तरीके से। अब फर्ज करते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इन्होंने कहा है जी -1.65 से लेकर और आप निकालें 0 तक। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले ग्राफ बनाना है। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है। इसके बिल्कुल सेंटर में हमने 0 रखना है, यहाँ इसका -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी रेंज ही -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखें माइनस की वैल्यूज इस साइड पर होंगी तो ये -1.65 इस साइड पर होगा, -1.65, यहाँ से हम लाइन ऊपर ले जाते हैं, मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हमने एरिया कोई ज़्यादा ले लिया, ये ज़्यादा वाइड है और ये ज़्यादा आपका शॉर्ट था, नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली खुद से अंदाज़ा है कि माइनस की वैल्यू क्योंकि इस साइड पर होती है तो यहाँ पर आ सकता है -1.65। अब देखें हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर ये वैल्यू माइनस की बजाय प्लस की होती, 1.65 होती, तो जो आंसर उसका आता वही आंसर माइनस का आता, ठीक है। -1.65 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर हम यहाँ से 1.65 लेते, फ़र्ज़ करते हैं प्लस का लेते हैं, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं, जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, सेम है ये दोनों। तो हमारे पास जी में यानी एरिया की टेबल में माइनस की वैल्यूज़ नहीं दी जाती, हमेशा प्लस की दी जाती हैं, और वो प्लस की इसी वजह से दी जाती हैं कि जब आप प्लस की देखेंगे तो उसे माइनस में भी कंसीडर कर सकते हैं, वही आंसर प्लस का होगा, वही आंसर माइनस का होगा। किस वजह से होगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आंसर आपका प्लस की साइड पर आ रही होती है प्रोबेबिलिटीज़, वही आंसर आपका माइनस के लिए आ रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने वैल्यू कहाँ पर देखनी है, 1.6 को 5 में देखना है, वो 0 से लेकर +1.65 का भी वही आंसर होगा और 0 से लेकर -1.65 का भी वही आंसर होगा। अब देखें मैं आपको टेबल में दिखाती हूँ कि टेबल में आपने किस तरीके से इसको देखना है। ये देखिए जी, ये आपके पास टेबल है, इस साइड पर आपने देखना है 1.6, ये आ गया आपका 1.6, और इसे यहाँ पर ऊपर से हमने कहाँ पे देखना है 5, ये वाला कॉलम है 5, यहाँ पे इसका मिलाना है जी, यहाँ से आकर 1.6 और ये 5, ये ऊपर से मैंने 5 के नीचे आ गया ये, ठीक है, 5 के वहाँ पर है और यहाँ पर क्या है ये 1.6 के, तो ये हमारी वैल्यू बनकर आई है 0.4505,
यहाँ पर हम लिख देंगे 0.4505। ये मैं आपको निकालना बता रही हूँ कि आपने टेबल से किस तरह से वैल्यूज़ देखनी है। अब जब तक आप ये 2-4 चीज़ें नहीं सीखेंगे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए बताया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या है और आपने उसकी वैल्यू किस तरीके से टेबल में देखनी है। उसके बाद हम जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि अगर जी का इस तरह से देखना है तो हमें टेबल से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये आ गया। मींस मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने किस तरह से देखना है और नेगेटिव में किस तरह से देखना। अब ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। इन्होंने कहा है 0 से ना देखें, क्योंकि 0 से तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर हमें 0 से किसी पॉइंट तक देखना है तो हम उस पॉइंट पे आंसर देख लेते हैं, वो 0 से ही होता है। जैसे हमने 1.20 तक देखा था तो 1.2 को 0 में देख लिया, तो ये यही एरिया आ गया, 0 से ही आ रहा होता है वो। 0 से -1.65 देखना था तो हमने 0 से +1.65 तक देख लिया। तो हमें पता था क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल होती है तो दोनों साइड इसकी सेम होती हैं, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालें जी, आपने देखना है 0.6 से लेकर 1.67 तक। इसके लिए भी हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये आपका ग्राफ, ये 0, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। 0.6 दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं। 0.6 0 से थोड़ा सा आगे होगा 0.6 और 1.67 यहाँ पर होगा 1.67। अच्छा जी, अब हम इसको लाइन को ऊपर कर लेते हैं। ये एरिया मालूम करना है। अब इस एरिया का मकसद क्या है आपको समझाने का। अब ये 0 से नहीं शुरू हो रहा, अब हमें कहाँ से 0.6 से लेकर 1.67 तक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि हम अगर टेबल में वैल्यू देखेंगे तो वो तो हमें 0 से यहाँ तक का एरिया देगी। मीन्स अगर मैं 1.67 टेबल में वैल्यू निकालती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि वो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक 1.67 तक की प्रोबेबिलिटी देगी। और अगर मैं 0.6 को देखती हूँ टेबल में तो वो मुझे 0 से लेकर 0.6 तक देगी। मुझे चाहिए ये दरमियान का पोर्शन। दरमियान का पोर्शन मैं किस तरह से निकालूंगी, जब ये 2 मेरे पास निकल आएंगी तो ये जो बड़ी वाली प्रोबेबिलिटी है इसमें से मैं इस छोटे वाले ये जो एरिया है इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला एरिया बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसका आंसर इस तरह से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो हम इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे कि हम यहाँ पर देख लेंगे जी 0 से लेकर जी की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे 1.67 तक और उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर जी की वैल्यू जो हम देखेंगे 0.6 तक। ये आपका हो जाएगा। किस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है ये कि जी आप ये देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो जी में वैल्यू होती है, जी में जो आंसर होता है वो आपका 0 से बताया जाता है। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे 1.6 को 7 में अगर वैल्यू आंसर निकालेंगे तो वो 0 से लेकर आपको यहाँ तक की ये वाला एरिया पूरा बता देगा, ये वाला एरिया। और जब हम 0.6 में देखेंगे तो वो ये एरिया बता देगा आपको सारा का सारा। हमें तो ये वाला पोर्शन चाहिए ना दरमियान का, 0.6 से 1.67 तक। तो आपने क्या करना है, ये जो टोटल एरिया आएगा बड़ा वाला, इसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास दरमियान का आंसर रह जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी 0 से 1.67 मतलब 1.67 वैल्यू आपने देखनी है। 1.6 यहाँ पर है, ये रहा 1.6 और इसको मैं यहाँ पर 7 में देखती हूँ। ये देखें ये 7 में आ गया तो ये आपका बन गया 0.4525। ये वैल्यू आ गई आपकी 0.4525, ये आ गई आपकी 0.4525 माइनस। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0.6 में, 0 से 0.6, ये देखें 0.6 ये आ गया। 0.6 के आगे कुछ नहीं है तो मीन्स 0 ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.2257, ये आ जाएगा 0.2257। आप 0.4525 में से माइनस कर देंगे 0.2257 को, 0.4525 में से हम माइनस कर देते हैं 0.2257 को, तो ये हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा 0.2268 इस तरीके से।
अब ये देखें, सारे में एरियाज निकालना आपको क्लियर बता रही हूँ कि आप किस तरीके से एरियाज निकाल सकते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करें जी की, तो हमें आसानी हो। आज का जो मैं समझा रही हूँ आपको वो ये बता रही हूँ कि आपने टेबल में से किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जब आप अपने वेरिएबल को जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम सिंपल जी में कन्वर्ट करेंगे कि एक्स में से उसके मीन को, यानी क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा, तो आप x में से मीन को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका x जो है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो z में कन्वर्ट होगा, तो जो भी आपको प्रोबेबिलिटी कहा जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, इस तरह से आपने सबसे पहले उसका ऐसे ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से मिल सकती है, कि आपको टेबल में हमेशा जिस पॉइंट पर भी आप निकालेंगे वो 0 से लेकर उस पॉइंट तक का एरिया दिया हुआ होगा। तो आपने इस तरह से डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा आंसर किस तरीके से निकालना है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी है। एक दो मैं आपको और प्रोबेबिलिटीज़ की सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ। फर्ज करते हैं, अब हमें कहा जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें, यहाँ पर कि मुझे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालें जी, आपने जी की निकालनी है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.96, ये निकालनी है। ठीक है, यानी अब हमें लिमिटेड नहीं दिया हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालें, हमें सिर्फ कहा गया है कि एक पॉइंट है 1.96 और इससे ग्रेटर आप प्रोबेबिलिटी निकालें जी की। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले आपने ड्रा करना है यहाँ पर अपना ग्राफ, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि ग्राफ ड्रा करना है आपने। ये मैं ग्राफ ड्रा कर रही हूँ जी, ये इस तरीके से आपका आ गया ग्राफ ड्रा करना। यहाँ पर आपने लिखना है 0, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। इसीलिए मैं बड़ी तसल्ली से आपको क्लियरली समझा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। ये है प्लस का पॉइंट 1.96, 1.96 मीन्स प्लस इस साइड पर होता है, तो यहाँ होगा 1.96। ठीक है, अब ये यहाँ तक लाइन आ गई 1.96। अब इससे ग्रेटर का मतलब है आगे तो ये जाता है, ये वाला ये एरिया हमें मालूम करना है। ठीक है, अब इस किस्म की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखें, अगर आप 1.9 की वैल्यू 6 में देखते हैं जी की टेबल में, तो आपको पता है कि वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा। मैंने आपको समझाया ना कि आप जो भी वैल्यू देखेंगे जी टेबल में, वो आपका 0 से लेकर वहाँ तक का एरिया बताती है। ये नहीं होगा कि आप 1.96 देखेंगे ना तो उसी पॉइंट की कोई प्रोबेबिलिटी बता देंगे, नहीं, वो ये एरिया बताती है दरमियान का, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितने चांसेस हैं। हमें मालूम करना है ये वाला, ये तो हमें टेबल से नहीं मिल सकता, क्योंकि टेबल सिर्फ हमेशा 0 से वहाँ तक बताती है, उस पॉइंट से आगे नहीं बताती। अब इस किस्म की सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, देखें, टोटल हमें पता है, टोटल जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में कि वो 1 के बराबर होता है। मींस अगर हम तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें तो वो 1 के बराबर आता है। 1 के बराबर आने का मतलब है जी 0 से इस साइड पे जो एरिया है वो 0.5 के बराबर होगा, और ये जो माइनस वाला एरिया है ये भी 0.5, हाफ हाफ हो जाता है ना ये, और जब इनको सम अप करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये टोटल एरिया मालूम है, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का ये पूरा एरिया पता है हमें, ये 0.5 के बराबर है। अगर हमें ये पता है 0.5 है और हम टेबल से ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि 1.9 को जब मैं 6 में देखूंगी तो वो 0 से 1.96 की वैल्यू देगा मुझे। जब मैं ये एरिया निकाल लूँगी तो 0.5 में से इस एरिया को माइनस करने से हमारे पास बाकी ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे कि जी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी जी की 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर जी की 1.96 तक, फिर हमारे पास इसका सलूशन निकल कर आता है। अब 0 से लेकर इन्फिनिटी हमें पता है ये जी 0.5 होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया, ये सारा एरिया दरमियान का 0.5 है, इसी वजह से ये दोनों को मिलाकर ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया जी 0.5, और हम देखते हैं 1.9 को 6 में, यानी टेबल में हम अपना आंसर देखेंगे कि 1.9 में 6 में क्या आंसर आता है। ये देखें 1.9 यहाँ पर क्लियर आपको नज़र आने के लिए मैं ऊपर कर रही हूँ कि आपको सारा क्लियर नज़र आए। 1.9 और ये मैं 6 की डायरेक्शन में जा रही हूँ जी, ये 5 है और ये 6 है, तो ये बनता है 0.4750, 0.4750 ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये वैल्यू 0.4750
0.5 में से हम इसको माइनस करेंगे, 0.5 माइनस 0.4750, ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.025। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन एक हमने डील की, उसके बाद आपके पास आगे सिचुएशन आती है, आपको कहा जाता है जी प्रोबेबिलिटी निकालें -1.30 से लेकर z की 2.18 तक। ये देखें, अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी मैं आपको क्लियर बताती हूँ करके। सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाए बगैर आप कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ग्राफ की सूरत में ही आपको पता चलेगा कि मुझे टेबल से किस तरह से वैल्यू देखनी है। यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, ये ग्राफ आ गया इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल सेंटर में आपका 0, ये -∞ से इन्फिनिटी। अब देखें, ये एक वैल्यू -1.30 और दूसरी वैल्यू है 2.18। माइनस की वैल्यू इस साइड पर होगी, प्लस की वैल्यू इस साइड पर आएगी। -1.30 इधर आ गई आपकी और 2.18 इधर आ गई। अब देखें, इसको एरिया को हम देख लेते हैं। मीन्स मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला टोटल एरिया, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड किया है ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगी दी, मैं तो अगर 2.18 पे आंसर देखती हूँ टेबल में, तो मुझे यहाँ से 0 से लेकर 2.18 तक आ जाएगा। और अगर मैं 1.30 में देखती हूँ, तो अभी हमने पढ़ा है कि -1.30 देखो या +1.30 देखो तो सेम आंसर आएगा। तो मेरे पास 0 से लेकर 1.30 आ जाएगा। जब ये दोनों मैं अलग अलग निकाल लूँगी तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लेती हूँ तो ये टोटल एरिया आ जाएगा ना, -1.30 से लेकर 2.18 तक का एरिया आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जी हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है 0 से लेकर हम निकालेंगे 2.18 तक और उसमें प्लस करेंगे जी 0 से प्रोबेबिलिटी जी की 1.30 तक। यानी 1.30 देखूं या -1.30 देखूं, सिमेट्री की वजह से सेम आंसर होंगे। 0 से 1.30 तक देखूंगी तो वही जवाब 0 से -1.30 के लिए होगा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं एक 1.30 पे वैल्यू देख लेती हूँ, एक 2.18 पर देख लेती हूँ और उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये दरमियान का पूरा एरिया आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं टेबल में 2.18। सबसे पहले 2.1 और इसको मैं देख रही हूँ 8 में, ये हमारी सेकंड लास्ट 8 आती है। 0.4854, 0.4854 ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से 0.4854 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.4854 प्लस, अब मैं देखती हूँ 1.30, 1.30 में देखती हूँ जी, ये है 1.3 और आगे इसका 0, ये आ जाता है 0.4032, 0.4032। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 0.4854 प्लस 0.4032। ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी 0.8886। इस तरीके से जब हमने दोनों को प्लस कर लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका आंसर निकल कर आ गया 0.886, ठीक है। अब इस तरीके से ये सिचुएशन आ सकती है। और इसके अलावा मैं आपको एक और सिचुएशन, अगर आपके पास इस तरह से कह देते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप निकालें कि z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2.15, ये निकालें जी, ठीक है। ये मुख्तलिफ सिचुएशन है, इसी किस्म की सिचुएशन ही आएंगी हमारे पास जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो हम जैसे ही अपने एक्स को कन्वर्ट करेंगे जी में, तो इन्हीं में से कोई ना कोई सिचुएशन हमारे पास सामने आ जाएगी कि वैल्यूज़ को इस तरह से निकालनी है। तो इस लेक्चर के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप टेबल में से किस तरह से वैल्यू देखेंगे। अब देखें, ये देखने के लिए भी हम सबसे पहले अपना ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद ये 0, ये -∞ से इन्फिनिटी आ गया और -2.15 यहाँ होगा, -2.15। इससे लेस का मतलब है ये वाला एरिया देखना है आपने, ये एरिया आ गया।
अब सेम ये वही सिचुएशन है जो यहाँ पर थी, यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर थी। अब मैं जब 2.15 पे वैल्यू देखूंगी तो वो 0 से लेकर 2.15 की होगी, ये वाला एरिया नहीं पता चलेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, हमें मालूम है कि जो हाफ एरिया की प्रोबेबिलिटी होती है टोटल, ये होती है 0.5 के बराबर, ठीक है, इस हाफ की। तो 0.5 में से हम इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये पोर्शन रह जाएगा। अब हम इसी तरीके से लिखेंगे कि जी हमने देखी प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी से लेकर जी की 0 तक की, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 2.15 की, या -2.15 से 0 की, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी वो मैं प्लस में देखूंगी तो वो भी प्रोबेबिलिटी यही आएगी। अब जी ये तो आपके पास है 0.5, और जब आप इसको 2.1 को 5 में देखेंगे टेबल के अंदर तो वो हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 2.1 यहाँ पर है 2.1, और इसको मैं देख रही हूँ 5 के अंदर, ये आ गया जी 5, ये आता है 0.4842, ये वैल्यू आ गई 0.4842 आपके पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0.4842 मैंने लिख दी, 0.4842। अब हम इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 0.5 में से माइनस करती हूँ 0.4842, तो ये मेरे पास आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई जी 0.0158, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया है सारा तरीका कि आपने किस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे को तो किस तरह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने वेरिएबल x को z के अंदर, और फिर उस z वाली वैल्यू को हम किस तरीके से टेबल में देखना सीखेंगे कि आप टेबल में से किस तरह वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन पे अप्लाई करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के बाद आपको टेबल वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम किस तरह से टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।